इसके लिए पेपर बताया गया है। 2023 और 24 का पेपर ये है और बहुत वायरल पेपर ये है। हम आप लोगों को सामने रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ये 901 नंबर का पेपर इसका दिया जाता है और ठीक है, और 801 डीए का ये पेपर है। वायरल पेपर, काफ़ी वायरल पेपर ये दिया गया है स्टूडेंट। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिए और इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण इस पेपर के अंदर आपको प्रश्न दिया गया और क्लास 10th एंड मतलब क्लास 10th के लिए पेपर बहुत महत्वपूर्ण है और 3 मंथ के अंदर उनका एग्ज़ाम भी होने वाला है और हिंदी का होने वाला है। सबसे पहला एग्ज़ाम हिंदी का होने वाला है। तो हम हिंदी पेपर का आज क्लास 10th का आज रिव्यू करने वाले हैं और इसमें बताएंगे किस किस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं और कैसा इसमें नियम होता है। बोर्ड एग्ज़ाम पहले आप जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में, तो आप कैसे बैठेंगे, कैसे किस प्रकार से आपको देना है हिंदी का पेपर, इस वीडियो के अंतर्गत पूरा आपको हम डिटेल से बता देंगे स्टूडेंट। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरफान, आप देख रहे हैं लर्न विथ यूपी चैनल। तो इसका निर्देश से हम स्टार्ट करते हैं। इसका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का इसका जो है समय होता है फ्रेंड्स। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने में। और ये जो इस पेपर का नंबर होता है पूर्णांक 70 नंबर का प्रश्न होता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका प्रश्न होता है 70 नंबर पूर्णांक दिया जाता है और 30 नंबर आपके OMR पे आधारित दिया जाता है क्लास 10th में। 11th से कुछ भी ऐसा नियम नहीं लागू होता OMR का, लेकिन 10th और 9th में OMR सीट दिया जाता है आपको। उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में दिया गया है पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। अगर आपको कोई भी प्रश्न शुरू में नहीं आ रहा तो आप बीच वाला प्रश्न, अगर आपको आ रहा तो बीच वाले प्रश्न से आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश पढ़ते हैं। इसमें दूसरे निर्देश में है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा, इसके 2 खंड होते हैं। खंड आ होता है और खंड बा होता है। तो तीसरा जो इसका निर्देश है उसको आइए हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। खंड आ में दिया गया है 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको OMR, देखा मैंने कहा था ना OMR, 10th बोर्ड एग्ज़ाम में आपको OMR लागू किया जाता है। ठीक है, आपको बहुविकल्पीय 20 प्रश्न होते हैं, उसको आपको OMR में सॉल्व करना होता है। ठीक, उत्तर पत्रक पर देने पर हैं। उत्तर पत्र यानी उत्तर पुस्तिका में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अगला निर्देश को हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो दिया है फ्रेंड्स, चौथा दिया गया है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न के निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे। अगर आप OMR पे हैं, OMR पे आप अगर गोला मार दे दें, इस प्रकार से गोला मारना होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इस प्रकार से गोला मारना होता है। अगर आप इस प्रकार से गोला मार दिए हो, अगर आप गलत मार दिए हो तो आप उसको सही नहीं कर सकते, ये नियम बताया गया है। आप उसको काट पीट ना करें, उसको छेड़खानी मत करिएगा। अगर आप एक जगह पर गोला लगा दिए हैं तो आप उसको बदलिएगा मत। एक जगह पर लगा दिए हैं तो उसको लगाए रहिएगा, चाहे फिर वो गलत हो तो वो बोर्ड एग्जाम द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बता दिए हम आपको। तो अगला नियम जो दिया गया है 5वां, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। और 6वां है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। 7वां है, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। तो अगला जो दिया 7वां दिया गया, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। अगर आप बीच से कोई भी नहीं आ रहा तो मतलब इधर उधर से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर, संख्या उसमें आप भर दीजिएगा, संख्या नंबर। ठीक, संख्या नंबर आप उसमें डाल दीजिएगा तो आप एग्जामिनर समझ जाता है कि यार इस बंदे को कहाँ से प्रश्न आ रहा है और ये कर रहा है कहाँ से। ठीक, वो समझ जाता है।
तो प्रश्न पर अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय न रखिए, सीधे बताया गया है। अगर जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसको उसमें समय न नष्ट कीजिए, उसको सोचिए मत। अगला प्रश्न जो आपको आ रहा है उससे शुरू करिए स्टूडेंट, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आइए प्रश्न के बारे में बताइए, किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आपका खंड आ में दिया गया है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को दिया गया है। प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। शुक्ल युग के, तो आसान है यार, पहले चैप्टर में आपको दिया जा रहा है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न, गबन किस विधा की है। ए नाटक, बी एकांकी, सी उपन्यास, कहानी। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा